इमाम हुसैन ने फरमाया यजीद शराबी है, शराबी मुसलमानों का हुक्मरान हो सकता? आप ना बोलें बेशक, पर बात तो सच्ची है ना। इमाम हुसैन ने फरमाया शराबी को वोट दिया जा सकता? फरमाया रंडियों का नाच देखता है जो मुजरे देखे, जो रंडियों के नाच देखे वो मुसलमानों का हुक्मरान हो सकता? इमाम हुसैन मैदान में निकले और 18 साल के अली अकबर से लेकर 6 महीने का अली असगर दे दिया, लेकिन शराबी को बर्दाश्त, बेहया को बर्दाश्त तू मैं कैसे करते? दोस्ती कातल से भी, मकतूल से याराना भी, अपनी जेब से फ्लेक्सें छपवा के जालिमों जाबरों बदमाशों को वोट देते हो। इमाम हुसैन को तेरी देख की जरूरत है जो तू 10 मुहर्रम पे पकाता है, चावलों की जरूरत है जो तूने 9 मुहर्रम को पकाए। उनको उस बिरयानी की आदत थी जो तूने पकाई है। मेरे घर में फलां MNA MPA साहब आ गए थे, इमाम हुसैन के घर के अंदर यजीद ने पैगाम भेजा। उसने कहा जैसे कहोगे कर लूंगा, जितने पैसे कहोगे दे दूंगा, जितनी मस्जिदें कहोगे बनवा दूंगा, जितने इदारे कहोगे तामीर हो जाए, मुझे ना छेड़ो। आपने फरमाया ना, मस्जिद मदरसे उस वक्त आबाद रहते हैं जब हुक्मरान सही होते हैं, और जब हुकूमतें गलत होती हैं तो फिर मसाजिद आबाद, फिर मदारस की आबादकारी हो ही नहीं सकती। मैं दीन में नया रखना खोल दूं? इमाम अली मकाम खड़े हुए, पर मैं क्या करूं? हुकूमत क्या करूं? हुकूमत से क्या कहूं? अगर मेरी मिल्लत के अपने जवान के मोबाइल में रंडियों का नाच हो तो 10 मुहर्रम को तो इमाम हुसैन करबला में तड़प जाते होंगे। अगर 9-10 मुहर्रम को जो निकला इमाम अली मकाम की बात करने के लिए, वो नौजवान अगर सिगरेट का, शराब का, बदमाशी का आदी हो तो हजरत अली असगर कहेंगे ना मेरी कुर्बानी का क्या बना? वो तो निकले थे उरियानी और फाशी के खिलाफ। और अगर मिल्लत का जवान रोज चौक में खड़े होकर लड़कियों को ताड़ता हो तो हजरत अली अकबर तो अपनी कब्र में रोते होंगे कि ये इस कौम के लिए जान दे दी जो आज यजीदी तरीकों पे अमल कर रही है, जो सारी रात गंद देख के सोती है, जो सारी रात बेहयाई, फाशी और उरियानी में लगी रहती है। इन लोगों के लिए जान दे दी। इतना जुल्म उन शहीदों के साथ, और 10 मुहर्रम को देग पका के कहता है मैं इमाम हुसैन का मानने वाला हूं, मैं इमाम अली मकाम से प्यार करने वाला हूं। ना भाई ना, दोरंगी छोड़ के यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा, उम्मत मुस्लिमा को बेदार होना पड़ेगा। इमाम अली मकाम मैदान में निकले, डट के निकले, और इमाम ने फरमाया मैदान में निकल कर कि मेरा वतन मदीना है, मेरा वतन मदीना है, पर मदीना बाद में, रसूलुल्लाह का दीन पहले। तू पाकिस्तान की बात करता है। इमाम अली मकाम ने फरमाया मदीने की शरीयत बाद में, रसूलुल्लाह का दीन पहले, और तेरे तो बच्चे आम से हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया मेरी गोद में जो बच्चे हैं वो रसूलुल्लाह के नवासे हैं, पर बच्चे बाद में, नबी पाक का दीन पहले। आपने फरमाया तेरी बेटी बड़ी बावकार होगी, उसकी बड़ी इज्जत है, तू कहता है बेटी की वजह से ब्लैकमेल हो गया। लेकिन जो शान खुदा ने हुसैन की बेटी को अता फरमाई, जिन बच्चियों का सर का बाल नंगा हो जाए, सर का बाल नंगा हो जाए, तो इमाम शौरानी फरमाया करते थे अगर मदीने में किसी सैयदजादी के सर का बाल नंगा होता था तो सूरज अपना मुंह छुपा लिया करता था, सूरज छुप जाता था बादलों की ओट में। और मदीने वाले समझ लेते थे कि घर में काम करते करते किसी सैयदजादी के सर का कोई बाल नंगा हो गया। उन शहजादियों का इतना वकार। पर इमाम अली मकाम ने फरमाया बेटियों की फिक्र बाद में, रसूलुल्लाह का दीन पहले। पहले रसूलुल्लाह का दीन कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। याद रख मेरे भाई, इमाम अली मकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मैदान में निकलकर पहले मजहब की बात की। और आज दीन नबी दा वांग यतीमा रोवे ते कुरलावे ते आखे मैं किथों लब्बा उमर बहादुर, मैं किथों लब्बा उमर बहादुर जेड़ा मैनू सीने लावे। मासूम बच्चे, मासूम। आज तक किधर है तुम्हारा अक़वाम मुत्तहिदा? बुलाओ ना इसे। भीख मांगते फिरते हो, काफिरों से भीख मांगते हो। बच्चा शाम को घर ना आए
तो माँ दरवाजे पे नजर लगा कहती बेटे टाइम पे आ जाया कर, मुझे नींद नहीं आती, वक्त पे। बर्मा की उस माँ से भी जाके पूछो जिसका बच्चा पलट के आया ही कोई नहीं, आया ही नहीं, उससे भी पूछो। बच्चे ने आधी रात को रोटी मांग ली तो फालज ज़्यादा माँ, उसको फालज था, वो रेंगती हुई उठी और उसने अपने लाल को रोटी पका के दी। बाप कहता रहा चल छोड़, सो जा बेटे तेरी अम्मा। उसने कहा नहीं मुझे नींद नहीं आती, बेटा भूखा है। उस माँ से भी कभी पूछ, उस माँ से जो बांग्लादेश के खेमे में बैठी है। तो बीबीसी लंदन का रिपोर्टर कहता है कि तेरी ख्वाहिश क्या है? कहती कोई भी नहीं, चलो 2 दिन के बाद ही सही मेरे बेटे को एक रोटी दे जाया करो, ये रोटी मांगता है मुझसे, मैं किधर से लाऊं? ये लवारस कौम है, मैं हुक्मरान से जाके बात करूं? जब मेरा अपना नमाजी मुसलमान कहता है पहले पाकिस्तान के बच्चे तो पाल लो। मेरे भाई तुझे खबर ही नहीं, ये तो जाना तो कभी गुंबद खजरा पे, तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मन अज़ा मुस्लिम फ़क़द अज़ानी, फरमाया जब मेरा मुसलमान तकलीफ में होता है तो मैं गुंबद में तकलीफ में होता हूँ, मुझे दर्द होता है, मुझे अजियत होती है। पूछ जाके महबूब पाक से, मेरे अजीज किसी को गम ही नहीं इन लोगों का, किसी को परवाह ही नहीं, कुछ सोचता ही नहीं इनके बारे में। मैं अपने घर में मस्त हूँ, आप अपने घर में मस्त हैं। मेरे रसूलुल्लाह की उम्मत लुट गई सारी, जगह जगह तबाही। 1 इंच धरती पर जमीन ऐसी नहीं जो काफर की हो और खून बहता हो। एक रेमंड डेविस अमरीकी कुत्ता यहाँ बंद था मुसलमानों के कत्ल में, उन्हें अपनी कौम की इतनी फिक्र थी, वो रातों रात छुड़ा के ले गए। लेकिन मेरी और तेरी बहन आफिया सिद्दीकिया सालों से बंद है। तड़प के पूछा है मुसलमानों ने कि उसकी गलती तो बताओ, उसका कसूर नहीं पर वो बंद है। कोई नहीं बात करने वाला, कोई नहीं। मस्जिद जाने, जुमा तो पढ़ाना है, उसमें गर्ज नहीं, दर्द है कि नहीं क्या, उसमें तो इतना पता है 1 घंटे तकरीर है करनी है। पीर साहब सुबह से शाम तक तावीज़ लिखते, सियासतदान सुबह से शाम तक जनाजा भी तब पड़ता है कि मुझे वोट मिलेंगे। ताजर कहता है बस दुकान चलनी चाहिए, मर जाए मेरी तरफ से सारी दुनिया, बस करो, इस खौल से बाहर निकलो। ए नौजवान मुस्लिम, कभी ये तदब्बुर भी किया तूने, वो कौन सा गर्दू है जिसका है तू एक टूटा हुआ तारा? तूने सोचा ही नहीं कभी, तुझे कभी खबर ही नहीं हुई कि ये किस कदर बड़ा काम था? मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों जागो। मैं दुआई देता फिरता हूँ, मैं कहता हूँ जट बन के बड़ा जी लिया, बट राई अंसारी बन के बड़ा जिया, बस कर दो, बस कर दो। अब मुसलमान बन के जीना सीखो, अब अपनी पहचान रसूलुल्लाह की गुलामी बनाओ। अब कहो पहले दीन, बाकी हर चीज बाद में, बस करो, बहुत हो चुका हमारे साथ, अब थोड़ा जागो। मैं बहुत सारी बातें दिल में लेके आया था जो आपसे करनी थी, पर ये लफ्ज हैं कि टूटते ही जा रहे हैं। बात है कि सिमत का तायुन ही नहीं हो पा रहा। मेरे भाई, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ लगता है रब भी नाराज हो गया है और हमें मनाने का तरीका भी भूल गया है। ना हमारी मस्जिदों में तहज्जुद पढ़ी जाती है, ना किसी को नमाज तौबा याद रही, ना कोई इस्तिस्का वाला है, कोई नहीं। जो पीर साहब के पास जाके बैठता है थपकी देते हैं, कहते हैं जा तेरा काम हो जाएगा, मौज कर। कभी नहीं को कहता तौबा भी कर, इस्तिगफार भी पढ़, ये दाढ़ी पूरी कर, दीन रसूलुल्लाह का इसकी तरफ तू तवज्जो कर। कोई तबलीग ही नहीं करता, सारे फूका फाकी पे लग गए हैं। कोई ख्याल ही नहीं आ रहा किसी शख्स को कि हमारी तबाहियों का सबब क्या है। इलाका तक का बरस फतह हुआ, तमाम लोग नारे लगा रहे हैं। हजरत अबू ज़र गिफारी कोने में बैठ के रोने लग गए। मुसलमानों को फतह मिली, सब लोग नारे लगा रहे हैं, खुशी हो रही है कि इलाका फतह हो गया। हजरत अबू ज़र गिफारी रोने लगे और तड़प के रोए। लोगों ने कहा अबू ज़र क्यों रोते हो? आप फरमाने लगे ये लोग बरसों से काबज थे इस शहर पर, ये जिन लोगों से आज हमने लिया है ये बरसों से, दिल के कानों से खुल सुनने वाली बात है। फरमाने लगे ये बरसों से काबज थे, इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की है तो आज इलाका इनके हाथों से निकल गया है। मैं रो इसलिए रहा हूं कि खुदाया कहीं हमसे भी नाफरमानी ना हो और ये हमारे हाथों से भी ना निकल जाए। शाम निकल नहीं गया हमारे हाथों से, लीबिया निकल गया,
मिस्र निकल गया, इराक निकल गया, अफगानिस्तान निकल गया। और अगर देखो तो बिला वास्ता हर जगह काफर का डेरा। वो रो रहे हैं, कहते हैं जब कौम अल्लाह की नाफरमानी करती है तो इलाके निकल जाते, तड़प रहे हैं। मुझे कोई फिक्र नहीं। कोई नहीं रोया मिस्र के जाने पर, कोई नहीं रोया लीबिया की तबाही पर, शाम के बच्चों पे कोई नहीं रोया। हम लोग यहाँ ईद मनाते रहे, ईद पर लोग नए कपड़े लेते रहे और बर्मा के मुसलमानों को कफन तक नसीब ना हुआ। कोई नहीं तड़पा इन लोगों पर, किसी को ख्याल नहीं आया। साहब, इमाम अली मकाम की फिक्र को समझो, इस पर गौर करो, बस कर दो, नींद बड़ी लंबी हो गई, अब उठो इस बेदारी से, उठो। जब कौमें नाफरमानी करती हैं तो मुल्क छिन जाते हैं और काफर बारी बारी करके बारियां लगा रहा है, बारी बारी। तुम्हें कई दफा धमकियां दे चुका है, वो तुम्हारा नंबर कई दफा लगा चुका है। अब ख्वाबे गफलत से उठ जाओ, आग पैरों तक आ गई है, ऐसा ना हो जला डाले सारा कुछ। हजरत सैयदना अबू ज़र गिफारी रो के फरमाया करते थे, जब तुम नाफरमानियां करोगे तो इलाके तुम्हारे हाथों से निकल जाएंगे। सो निकल गए। गौसे आजम के बगदाद पे कई दफा बम गिरे, मौला अली शेर खुदा का शहर नजफ कई दफा बम की नजर हुआ, इमाम अली मकाम के करबला में अब तक कई दफा जंगें हो चुकी, इसलिए कि हम नाफरमानी करते हैं, इलाके छिन जाते हैं। और दूसरी बात यह कि फिर हमें वो तरीका भी नहीं आता जिससे रब को मनाया जाता है। आप यकीन करें, मुसलमान पे एक 5 वक्त की नमाज है, वो भी बोझ है। 2.5 घंटे की तकरीर और 5 मिनट की जमात में लोग भागते फिरते हैं, बड़ा मुश्किल है। आज तक मुसलमान एक 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए बहाने ढूंढ रहा है, अभी तक। तो वो मुसलमान कहां से आएंगे जो रात को रोया करते थे, रातों को उठ के रोते थे, तो सवेरे अल्लाह काफिर के मुकाबले में इतनी मदद करता था कि 10 मुसलमान लाखों को भगा दिया करते थे। इसलिए कि मदद किसकी शामिल होती थी? बोल के बताइए, कौन मदद करता था? क्योंकि देखे ना, ये हमें तरीका बताया नबी पाक ने। अल्लाह हुजूर से राजी था कि नहीं? यार इस पे जल्दी जल्दी बोलो। अल्लाह राजी था ना? तो बदर की रात हुजूर क्या करते रहे सारी रात? साथ नहीं था अल्लाह? वो तो वहां से फरमा रहा है गारे सौर से, इन अल्लाह माना, महबूब कह दे कि अल्लाह तेरे साथ है। वहां थे महबूब कह रहे हैं अल्लाह हमारे साथ है, वहां से अल्लाह साथ था। पर सारी रात, बदर की सारी रात, और दुआ का रंग क्या था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं हुजूर ने हाथ उठाए, अल्लाह ये मेरे 313 है, मैं कुल कमाई लेके आ गया, अल्लाह मेरी कुल कमाई है, अगर ये हलाक हो गए तो कयामत तक कौन तेरी इबादत करेगा, ऐ अल्लाह मदद फरमा। और हुजूर मनाते हैं रब को, कहते हैं या अल्लाह तूने वादा नहीं किया था तू मदद करेगा, या अल्लाह तेरा वादा नहीं था तू कामयाबी देगा, या अल्लाह तूने सारी रात मनाते गुजर गई, सारी रात। सुबह का उजाला चमका तो हज़रत अबू बकर फरमाते इतना लंबा सजदा किया, हुजूर सजदे में थे, मैं देखते देखते थक गया, मैं सजदे की हालत में ही हुजूर पर लेट गया, लिपट गया। मैंने कहा महबूबा सर उठाएं, वो देखें अल्लाह ने मदद नाजल फरमा भी दी है। उठाइए सर। हुजूर ने अल्लाह को मनाया, नबी पाक मनाया करते थे। हम अब सजदों में भी नहीं जाते, इतनी सो गई उम्मत, सजदों तकरीरों से इनकलाब लाना चाहते हैं, हम खाली नारों से इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं। लोग जब रोते थे, बूढ़े लोग सजदों में, और आलिम फाजल सूफी की तो क्या बात है ना, वो तो अल्लाह के नुमाइंदे हैं, जिसके सिर्फ सफेद बाल हो जाएं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब तो इनकी बड़ी इज्जत करता है, इनकी बड़ी। और मेरे नबी पाक ने फरमाया गुनाहगार मोमिन भी जब दुआ के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह फरमाता है फरिश्तों इसे खाली ना लौटाना, मुझे शर्म आती है से खाली। पर तू उठाता ही नहीं, तू उसे मनाता ही नहीं, तू कभी लिपटा ही नहीं, तूने कभी कहा ही नहीं कि या अल्लाह आ मैं तुझे ले जाऊं हजरत साद बिन नबी वकास के पास। कादसिया की जंग हो रही थी, काफर बुला रहा था, आओ अगर कोई है तो आओ, आओ मुकाबले में। हजरत साद बिन नबी वकास ने घोड़े दौड़ा दिए, दश्त तो दश्त हैं, सहरा भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हजरत साद बिन नबी वकास ने घोड़े दौड़ाए, आगे दरिया आ गया,
कोई पुल नहीं, कोई शय नहीं। इस्लाम की इज्जत का सवाल है। हजरत साद बिन अबी वकास ने हाथ उठाए और कहा, अल्लाह, अगर तू मूसा की नाफरमान कौम को रास्ता दे सकता है तो तू हमारे दिलों को जानता है। हम तो अपने रसूल के फरमाबरदार गुलाम है। आना मेहरबानी कर कि अगर तूने दिले मुस्लिम की दिल जोई नहीं तो हमें ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। कहा, अल्लाह मेहरबानी फरमा, अगर तू हजरत वैस फरकना बिकुमुल बहरा फअनजयनाकुम व अगरकना आला फिरौन, अगर तू हजरत मूसा की कौम के लिए दरिया फाड़ सकता है तो हम तो नबी पाक के गुलाम है। सहाबा कहते हैं जनाब साद ने दुआ मांगी तो दरिया ने रास्ता अता फरमा दिया। यार तू दुआ भी नहीं मांगता। हुजूर ने फरमाया, दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है, तूने ये भी छोड़ दिया है। अब तू बातें करके, तबसरे करके, टीवी देख के, अपनी राय कायम करके, कमेंट्स करके सो जाता है, ये भी सोता खुश्क हो गया। तू दुआ तक नहीं मांगता। फरमाते हैं दुआ मांगी तो दरिया ने रास्ता दिया, और जब उस किनारे निकले तो हजरत साद कहने लगे, किसी की कोई शय तो नहीं रह गई दरिया में, कोई चीज तो नहीं रह गई। एक सहाबी कहने लगे, प्याला रह गया है। तो हजरत साद फरमाने लगे, ओ दरिया, हमारा प्याला वापस नहीं कर देता? तो कहते हैं कि लहर आई तो प्याला भी बाहर फेंक गई। ओ भाई, हम उसी रसूल का कलमा पढ़ते हैं जिनका हजरत साद बिन अबी वकास ने कलमा पढ़ा था। और किसी जगह मेरे नबी पाक ने नहीं फरमाया अल्लाह से सहाबी की सुनेगा, बाद में आने वालों की नहीं सुनेगा, किसी जगह नहीं कहा। पर तू कशकोले दुआ भी नहीं उठाता। मुसीबत में भी अब याद खुदा हमको नहीं आती, दुआ मुंह से ना निकली, जेबों से अर्जियां निकली, तू ये काम भी नहीं करता। मेरा दिल करता था चलो और कुछ ना हो, मस्जिदों में इज्तिमाई दुआ ही हो जाए, पर उस तरफ भी तवज्जो नहीं। वहां भी कहते हैं मौलवी साहब जल्दी करो, घर जाना है, इतनी लंबी दुआ, और कमेंट्स कर रहे हैं लोग, कहते हैं आप अपने घर की सोचें। मेरे भाई, दुआ। सलाहुद्दीन अय्यूबी फलस्तीन की जंग लड़ रहे थे, खबर आई कि ईसाइयों का एक बहरी बेड़ा, बहरी जहाज असला लेके आ रहा है, नेज़े हैं, तलवारें हैं, तीर हैं। सलाहुद्दीन एक बुजुर्ग थे, उनसे मिले तो कहने लगे, बाबा जी आप भी दुआ करो। मैं भी दुआ करता हूँ। मुसलमानों के पास पहले असला नहीं, ईसाइयों ने और मंगा लिया है, कहीं ऐसा ना हो मुसलमानों के खिलाफ इतना असला इस्तेमाल हो। ये बात कही, बाबा जी को दुआ का कहा। खुद मस्जिद अक्सा में सारी रात रोते रहे सलाहुद्दीन, सारी रात। हमारा हुक्मरान जिसे रब्बाना आतिना फिद दुनिया पूरी नहीं पढ़नी आती, और अब तो ऐसे पीर आ गए मैदान में जो सूरह फातिहा सीधी नहीं सुना सकते, इल्ला माशाअल्लाह। सारी रात सलाहुद्दीन अय्यूबी रोते रहे। वो बुजुर्ग कहते हैं मैं भी कोने में था, पर जिस दर्द से इसने दुआ मांगी मैं नहीं मांग सका। सवेरे खबर आई कि दुश्मन का वो बहरी बेड़ा जो असला लेके आ रहा था दरिया में गर्क हो गया है। सुबह खबर आई तो वो शख्स एक आगे बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी वो बहरी बेड़ा दरिया में गर्क हो गया। तो बाबा जी रो पड़े, कहने लगे दरिया में गर्क नहीं हुआ, सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंसुओं में गर्क हो गया है, इसके आंसुओं में गर्क हो गया है। इसने रब से दुआ ही ऐसी मांगी, इसके आंसुओं में। तू दुआ भी नहीं मांगता मेरे भाई मुसलमानों के लिए, तू दुआ भी नहीं मांगता। इमाम हुसैन मैदान करबला में थे। एक रावी कहता है 3 दिन पानी बंद रहा है, रोटी बंद रही है, पर कुरान पाक की तिलावत 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुई, दुआ और इल्तजा 1 मिनट के लिए भी बंद। हुसैन के खेमे से ये आवाज बार बार आती रही, या अल्लाह इस्तकामत भी दे और सब्र भी अता फरमा। दुआ का रास्ता बंद, तिलावत बंद नहीं हुई, अल्लाह की बारगाह में सजदे बंद नहीं हुए। तू छोड़ गया है, तू दुआ तक नहीं मांगता। दुआ तो इनकलाब बर्पा कर देती है, दुआ तो हालात बदल देती है, दुआ तो तब्दीली ले आती है। कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, बस दुआ देता, फकत दुआ देता है। कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूं पर समुंदर उछाल देता है। ओ भाई तू दुआ भी छोड़ गया। पहली बात आपकी खिदमत में यह है कि जागे, मुसलमान बने। दूसरा, कुछ नहीं कर सकते तो दुआ तो कर सकते हैं ना, दुआ का रास्ता अपनाएं। और फिर मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 2 बातें फरमाई, कान खोल के सुन लेना। 2 बातें हुजूर ने फरमाया, एक वक्त आएगा कि मेरी उम्मत के खिलाफ
काफिर एक दूसरे को आवाजें देंगे, आओ मुसलमानों को मारें, आओ मुसलमानों। तो सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह क्यों, हम थोड़े हो जाएंगे? फरमाया नहीं, तुम बहुत ज्यादा होंगे। 56 इस्लामी मुल्क हैं दुनिया में, कितने बोल के बताना है? इतना सा बर्मा है। किसी गैर मुस्लिम का कुत्ता मर जाए तो ये चीख पड़ते हैं, और यहां कहती है अक़वाम मुत्तहिदा कि जी वो हमें दाखिल नहीं होने दे रहे। तो बंद करो फिर सलामती कौंसिल, तहलील कर दो, अक़वाम मुत्तहिदा खत्म करो। अगर तुम्हारी को सुनता नहीं तो बनाई क्या है? सिर्फ मुसलमानों को प्रेशराइज करने के लिए। और हमारे मुसलमान भीख मांगते फिरते हैं, कहते हैं कहा है हमने अक़वाम मुत्तहिदा से। अब तुम अपने लिए काफिर से भीख मांगोगे, काफिर से भीख मांगोगे? मेरे अजीज, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया काफिर एक दूसरे को बुलाएंगे, मुसलमानों को मारे। या रसूलल्लाह हम थोड़े होंगे? फरमाया बहुत ज्यादा होंगे। तो हुजूर क्या होगा? फरमाया तुम्हें वाहन हो जाएगा। या रसूलल्लाह वो क्या है? फरमाया दुनिया से प्यार हो जाएगा, मरने को दिल नहीं करेगा। दुनिया से और मरने को उस वक्त समझ लेना काफिर तुम पे हावी है। मैं अपना अंदाजा करूं, आप अपना करें। मुझे दौलत से कितना प्यार है और आपको कितना प्यार है। जाग के सुने ये लफ्ज रसूल पाक के सल्लल्लाहु अलैहि। हुजूर ने फरमाया जब तुझे दुनिया से प्यार हो जाए, दौलत से प्यार हो जाए, इख्तिदार से प्यार हो जाए, और जब तुझे मौत बुरी लगने लगे, तेरा मरने को दिल ना करे, फिर काफिर तेरे ऊपर चढ़ आएगा। आज दौलत ही तो रह गई है, बाकी बचा क्या है? मैं अक्सर कहता हूं शादियां नहीं होती, तिजारतें होती हैं। लड़की वाले कहते हैं कि लड़का जेवर कितना डालेगा, लड़के वाले कहते हैं लड़की जहेज कितना लाएगी। तिजारत, हर जगह दौलत, हर जगह पैसा, हर जगह सरमाया। जहां जिस मुआशरे में तिलावत बिके, नात बिके, तकरीर बिके, उससे ज्यादा और तबाही का मामला क्या होगा? मेरे अजीज, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा के करीब दुनियादारी आ सकी? नहीं आई। इमाम हुसैन हमें बता गए सारा कुछ लुट जाए पर दीन के अंदर कोई नक्स वाक़या ना होने पाए। कोई शराबी, कोई बेईमान, कोई लुटेरा कभी उसके सपोर्टर ना बनना। हमेशा वो किसी शायर ने कहा था हमसे ना रकम होंगे कसीदे यजीद के। किसी ने कहा, किसी जालिम ने मेरी सपोर्ट कर, मेरी बात कर, तो उसने कहा हमसे ना रकम होंगे कसीदे यजीद के, क्योंकि हम लोग तो हुसैन के सीरत निगार हैं। हम लोग तो हुसैन के सीरत निगार हैं। ये मुहर्रम के जो दिन है ये इनकलाब के दिन है, रोने पीटने के नहीं, इनकलाब के दिन, जज्बों की बेदारी के दिन, जुल्म की आंखों में आंखें डालने का जज्बा पैदा करने के दिन। इसको उसी रंग में लो। बिछड़ गया मेरे दिल दा जानी, ते मैं कखों वांगर रुल गई, फुल्ला नाल नाजुक जिंदड़ी मेरी विच कंडियां दे रुल गई। कम सजना दे मार मुका ते मैं अथरू बन के डुल गई। एक माया तेरी याद ना भुलदी, बाकी हर शै जग